तो भाई ने फैसला किया कि नया मोबाइल तो लेना ही लेना है, लेकिन नए मोबाइल के लिए चाहिए होते हैं पैसे, जो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शो कर लिया जाए, लेकिन शो के लिए चाहिए होते हैं जोक्स, वो भी मेरे पास नहीं थे। फिर मेरा एक दोस्त मिला चावल साहब, लेकिन उसने बात एक बड़ी ज़बरदस्त कर दी। उसने कहा, ब्रो अगर तुझे रियल लाइफ से इंस्पिरेशन चाहिए ना तो तू ट्रैवल कर। लो जी, रात के 3 बजे मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया। तो भाई टिकट लेके बैठा रहा, 2 घंटे गुजर गए, ट्रेन नहीं आई। तो इस दौरान भाई को लगी भूख। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसी ने कभी स्टेशन में खाना खाया है? मिस किया आप लोगों ने। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग स्टेशन से जिंदगी में एक बार खाना जरूर खाएं, और यार तुम लोगों के लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। भाई ने चाउमीन खाया है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, आतिफ शाह का फटना, बिग बैंग थ्योरी, सब कुछ एक साथ फील हुआ मुझे अपने पेट के अंदर। तो मैंने सोचा 2 मिनट है, या तो भाग जाओ वॉशरूम की तरफ, या फिर तुम्हारी ट्रेन यहीं पे छूट जाएगी। तो आपका भाई भागा सरपट और जाके पहुंचा है स्टेशन के वॉशरूम में, लेकिन वहां पे लाइट नहीं थी। वैसे खुदा का शुक्र है कि लाइट नहीं थी। उसके बाद आपका भाई भागा स्टेशन से बाहर, वहां पे एक बंदा बैठा था। उसने आवाज मारी, छोटा 10 रुपए, बड़ा 20 रुपए। मैंने कहा भाई 40 रुपए पकड़, लेकिन किसी को ये ना बताएं कि रुमान यहाँ आया था। वॉशरूम जाकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी है वो है आर्ट स्पेसेस की। मतलब वॉशरूम के अंदर मैंने वो शाहकार देखा है कि ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। ऐसा बड़ा बड़ा आर्टिस्ट वॉशरूम में आके सारा अपना आर्ट निकाल जाता है। मुझे यकीन है कि पिकासो ने भी अपने कैरियर का आगाज़ वॉशरूम से ही किया होगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैपिटलिज्म ने वॉशरूम में भी हमारी जान नहीं छोड़ी। लोगों ने अपने नंबर लिखे हुए थे और साथ में अपना इश्तिहार लगाया हुआ था, भैया के छोटे कबाब, वाकई बड़ा शवारमा, अचानक बिरयानी। लेकिन इस दौरान आपके भाई ने एक नंबर देखा। उस नंबर में ये खास बात थी कि उसके नीचे लिखा हुआ था, ओनली फॉर लेडीज। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, यानी कि इतनी मुश्किल प्रोबेबिलिटी। फर्ज करो कि कोई लड़की आई, फिर उसको आई, बाहर आई, नंबर नोट किया, आके भाई को कॉल मिलाई, लेकिन कहेगी क्या? हेलो, मैंने आपका नंबर जेंट्स टॉयलेट से नोट किया है। भाई लोगों की मोहब्बत की कहानियां शुरू होती हैं। आपको छत पे देखा, आपसे शादी में मुलाकात हुई, आपसे लाइब्रेरी में टक्कर हुई, लेकिन ये लड़की अपनी सहेलियों को क्या बताएगी? हमारी मोहब्बत की दास्तान टॉयलेट से शुरू हुई थी। लेकिन कहानियां ख़त्म नहीं हुई। मैंने सोचा कि इस अजीम इंसान को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, लिहाजा मैं आज आप लोगों के सामने भाई को कॉल करूंगा और उसको क्रेडिट भी दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आपकी वजह से मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने ये शो किया है। भाई का नंबर मैंने सेव किया हुआ है, टॉयलेट गाय, मोटिवेशनल स्पीकर। कॉल जा रही है। और ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप हमें नहीं जानते। भाई 10 मिनट बाद कॉल करना, मैं अभी लैट्रीन में हूँ। ओ भाई ये तो बता दो कि लेडीज या जेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस। ये था मेरा कॉमेडी सेट और मैं हूँ
पत्ते उड़े, पत्ते उड़ गए, दरख्त उड़ा, कबूतर उड़ा, शुतुरमुर्ग उड़ा। You guys are still here? उर्दू पुत्र उर्दू। अब चलें या कैफे के बर्तन धो के निकलेंगे? चलो चलो पुत्र। भाभी आज कोई नया स्टाइल बना। मैं ना तेरी खजूरी चुटिया बनाती हूँ। वो लोग आ गए यूनिवर्सिटी से। हैं? यूनिवर्सिटी से आ गए? अच्छा। कंगी तुम। यूनिवर्सिटी से आ गए। आ गए यूनिवर्सिटी से। कब तक ऐसे ही बैठे रहना है? जो बात करनी है करें, वरना अपने कमरों में जाए सारे। कोई चाय पिला दो, सर फट रहा है मेरा। हाँ हाँ, ऐसे बताएं तो सही, हुआ क्या था? जो अपनी बहादुरी के किस्से है ना वो सुना दे। आवाम सुबह से बेचैन बैठी है, बता। मैं बताता हूँ। हाय 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 पापी जी, कुछ ना पूछो। हैं? ये क्या बात हुई? मतलब कि खान साहब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। ओ पुत्र, इस तरह की बात इधर खड़े होकर सुनाते हैं बेटे। जी खान साहब, सुनो। हम यूनिवर्सिटी गए ना, हाय 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 भाभी जी, कुछ ना पूछो। अब क्यों ना पूछे? अब्बा जी तुसी सुनाओ, मुकाए बात। अब वही तो, खान साहब ने तो जाके गाली मुका दी है। खान साहब यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, हर जगह बेजा हो गई है। सुभान अल्लाह अब्बा जी, सुभान अल्लाह। सच्ची? जो काम करने गए थे वो हो गया? वो जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेडमास्टर था ना, वो खान साहब का ओ पुत्र, वाइस काउंसलर। अब वही वाइस काउंसलर मुरीद निकल आया है अब्बा जी, वाकई? और राजवान आगे आगे। पहले तो ना वो खान साहब को पहचाना नहीं, ऐसे करके गुजर गया। फिर वो वापस आया, आके कहते हैं अमीर खान साहब आप मेरे ऑफिस के बाहर। हाय हाय हाय। सर मजीद बोर ना कर, अगे भी 10 की है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की अमले की दौड़े लगी है, और कोई यहाँ से कुर्सी ला रहा है, कोई सोफे से खड़ा हो गया खान साहब के लिए, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय। चाय का कहा था मैंने। हाँ हाँ बना लेते हैं चाय, पहले पूरी बात तो सुनने दे। अच्छा, वो अफसर अब्बा जी को पहले से जानता था? अरे बाजी को ट्यूशन पढ़ाता था वो। नहीं, वो तो खान साहब का फैन था। और सारी जवानी उसने खान साहब का थिएटर देखा है। और तो और उसको तो 20 साल पुरानी चुगते याद थी। सुभान अल्लाह बाजी, सुभान अल्लाह। जाहिर है जी, अब्बा जी का दौर है। भाभी जी, उसके बाद असल खातिर मदारत शुरू हुई है। इन्ने वड्डे वड्डे कप दूध मलाई चाह के और इतनी बड़ी ट्रे में शामी कबाब, और मैंने जो गिनती की, एक एक बंदे के 4 शामी कबाब। सुभान अल्लाह, 4 शामी कबाब। और पुत्र जो 2 जेब में डाले थे वो भी सुनाओ ना। नहीं खान साहब, वो तो फिर खा लिए थे ना। ज़ारा पुत्र बैठ जा पुत्र, खाना लगाने लगी है, खा के चली जाना। मैं खाना खा के आई हूँ और यूनिवर्सिटी का कुछ काम है वो करने जाना है। हेलो जी, और आप तो यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर वाइस काउंसलर खान साहब का फैन निकल आया। अब क्या टेंशन है कम की? बेटा चाय बनाने जा रहे हो? करो, बात सुन दे। अच्छा फिर? हाँ, मतलब कि वो फिर खा लिए कि ऑफिस में ही हम बैठे रहे हैं, हाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा काम वहीं बैठे बिठाया हो गया। अब्बा जी वाह। इससे साबित हुआ कि खान साहब के जो फैन है ना, बड़े बड़े अफसर ऑफिस में हैं। अगर वहाँ जाते नहीं तो पता ही नहीं लगना था।
तो अगर बैठे बैठे ही सारे काम हो गए तो फिर इस राजकुमारी का मुंह क्यों सूजा हुआ है? अब ऊपर तो आगे ही हो गई है, ये पढ़ाई है वो आसान काम है। मैं भी रिक्शा चला के थक गया हूँ, कोई चाय पी लें तो। रात तक यूनिवर्सिटी क्या करते रहे? नहीं, उसके बाद तो हम वो बड़े वाले होटल पे गए थे, इसके दोस्त ने आना था मिलने के लिए। हाय, आप लोग होटल में बैठे थे? नहीं, हम बाहर बैठे थे, अंदर तो गए नहीं हम। तो फिर सड़क पे बैठे रहे थे? उधर नहीं पुत्र ने बात हो गई है, रक्शे में बैठ गए थे क्या? कोई ऐसी बात नहीं, फिर उतर के 10 रुपए के सगाड़े भी खाए हैं, फिर रक्शे में बैठ गए, खाते पीते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब्बा जी रहन दें, आप जो मर्जी कर लेना, उसने खुश नहीं होना। तो कोई हुई है, शायद चाय पी के खुश हो जाए लोग हैं। दूध नहीं है घर में? जी कबीर भाई, नीचे दो अजीबो गरीब शक्ल वाले बंदे हाथों में बंदूकें उठाए आपके बारे में पूछे। आप ना जाए, पुलिस को बुलाते हैं। तुझे भी गजरे पसंद है? ये तू लेके आई है? अच्छा वो खाना लग गया, आ जाओ। मुझे नहीं खाना खाना है। ना खाओ। ज़ारा,
खाना लगने वाला, रेडी होके आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना। अरे थोड़ा सा खा लेना, तुम्हारे लिए खास बनाया है। मैंने अभी हिनाहारा को बताया कि मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम खुद ही आ जाना, फिर मुझे दोबारा ना आना पड़े, ठीक है? बेटा खाना क्यों नहीं खा रही वो किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ तो आपस में कोई बात ही नहीं करता। इतनी खामोशी होती है इस घर में। मुझे लगता है कि सुकून की डेफिनेशन है ये घर, ये पूरा खानदान। अगर पागलों को यहाँ लेके आया जाए तो मुझे तो लगता है 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। इतना सुकून है इस घर में। वैसे आप लोग कभी बाहर गए यहाँ से? मतलब सड़क वड़क पे देखा तो होगा, गाड़ी शाड़ी चलती है। क्या सीखा है आप लोगों ने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे किसी ने कुछ सीखा है। ना किसी बड़े को छोटे की तमीज़ है, ना छोटे को बड़े की तमीज़ है, और सब एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, बस एक दूसरे के सर पे चढ़े रहते हैं। इतनी सी बात होती है और इतना बड़ा बतंगड़ बनता है, बस जैसे वेट कर रहे होते हैं कि कोई मुद्दा मिले। और फिर मतलब यहाँ पर इतना खाना, हर किसी के घर में इतना खाना बनता है, लेकिन इतना खाता कौन है? खाए जाते हैं, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के डिकार मारते हैं कि खाना कहीं वापस बाहर निकले। और अगर बाथरूम चले जाओ तो बाथरूम में कोई आवाज देता है, हो मतलब बाथरूम नहीं जा सकते यार, पेट के प्रेशर का मसला हो गया। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबके साथ? इश्यूज क्या है? दरवाजे खोलते हैं तो बस खोल ही जाते हैं, कोई नॉक नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि कोई है अंदर, जरा बेटा कुछ चाहिए? मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेस। और तू पुत्र दो पर सुकून के चाहिए मुझे। आई नीड प्राइवेसी, प्राइवेसी, PRIVACY। अस्सलाम वालेकुम बीजी। नहीं वेख, मेरा ढोलन आ गया। ढोलन आ गया ताड़ा? मेरा पुत्र तेरी आदत नहीं गई। हमें तो पता है मेरी आदत ना नहीं बदल सकती हैं, खास तौर पर वो जो मैंने पसंद है। पता सी मैनू, जदों मैं बिस्तर ते लग जावांगी ना, फिर ही तो आवेगा। किसी गल्लां करोगी जी? मिलन ते आ सकदा सी ना, तेरी मां नहीं, पर पालिया ते मैं ही है ना तेनू। मशी ताड़े तो बाद मेरे लिए कौन है? आपको पता है ना, इन सब कुछ छड़ता ही मैं। ते अपनी बेजी नू भी छड़ दिता ही। क्यों यार, डॉक्टर ने दिखाया? हुन तो आ गया है ना, ठीक हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ है ना? बीमार है, और काफी बीमार। बीमार तो हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाया है, कोई दवाई ली है, कुछ किया है या नहीं? बड़े शाहजी से पानी दम करवाया था। नाम? बेची की कर रहे हो तुसी? बड़े शाह जी थे दम च कोई असर होंदा ते मेरे ते ना होंदा? सिकंदर बख्श को बुलाएं, अस्पताल लेके जाएं, टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, पता करवाएं कि क्या हो रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं वो आप मेरे से शेयर करें और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं।
कोई काम हो, कुछ हो, आपने सिर्फ मुझे बताना है और किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? बोलें ना परेशान हो, ठीक हाँ पुत्र, मैं ठीक हाँ, बस तू मिलन आ जाएगा। बेजी बस हुण तुसी अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, डॉक्टर ने दिखाओगे, ताई मैं आके मुंह विखाना है। अच्छा ए दस, तो इतना कमजोर क्यों हो रहा है? कोई तेरा ख्याल रखने वाला नहीं है? पुत्र घर वापस आ जा। मुझे वो कार नहीं मेरा, ना ही कदी सी। जिथे ताड़ा साह कुट रहा हो, ताड़ा कार नहीं हो सकता। क्यों इन्ना अथरा है? जिथे अड़ जाता है उत्थे ही अड़ जाता है। ना कर जिद। बिजी तुसी फिर वही गल्लां कर रहे हो। अपनी जिंदगी है मेरी एक, जिस तरह मैं चाहना है मैं उस तरह गुजारना चाहना है, बस खत्म। अच्छा अच्छा परेशान ना, ठीक खुश रह, जिथे रह रहे हैं ना उत्थे खुश रह। पर मेरी गल सुन, हुण आया है ना तो उत्थे मिल के जावी, इंज ना जावी। बदप्रेजी नहीं करनी। वो कह रही थी कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी। पर खान साहब वो होती क्या है? और तुझे कैसे पता वो होती है या होता है? नहीं, नाम से लग रहा है ना प्राइवेसी, जनाना नाम लग रहा है। रख ले फिर अपनी फूफी तो। पहले पता भी तो चले कि मतलब क्या है इसका। और फुफड़ का ही रखना पड़ जाए। बंदा भला उर्दू में ही मांग ले जो चीज़ मांगनी है, अब हमें अंग्रेजी कहाँ से आती है? भाई आप लोग ये सोचो ना कि उसके पास क्या नहीं है, बस वही मांग रही होगी वो। हाँ ये बात तो है। वो कोई महंगी चीज़ ही ना मांग ली बाबा जी, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए। अब हम उसे हर चीज़ तो नहीं दे सकते ना। वो याद आया, रिक्शे में एक बार एक जोड़ा बैठा था, उन्होंने कहा भाई साहब हमें प्राइवेसी मिल सकती है। मुझे पता ही नहीं था क्या है, मैंने कहा नहीं, फिर वो रिक्शे से ही उतर गए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब रिक्शे की कोई चीज़ है। अब ऐसे उसे एक दफा अब रिक्शे पे छोड़ने तो गए थे यूनिवर्सिटी, हो सकता है ऐसी कोई चीज हो पुत्र। लेकिन अब्बा जी रिक्शे की कोई चीज उसे क्यों चाहिए होगी? हो सकता है यूनिवर्सिटी वालों ने मांग लिया भाभी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स मंगवाए जाते हो यार? पाए ना आप रिक्शे को इजी ना लिया करें, बड़ी से बड़ी हस्ती जो है ना रिक्शे में सफ़र करती है। हाँ जी, सिकंदर आजम पौरा हिंदुस्तान रिक्शे पे ही आया था। हाँ है भाभी, भला ऐसी बात होती तो अब्बा जी के सामने क्यों कहती, हमें ना कहती अकेले में। हो सकता है गुस्से में उसके मुंह से निकल गया हो। हाँ लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसका हमें भी नहीं पता? आप लोग गूगल क्यों नहीं कर लेते? खुद अंदाजे लगा रहे हैं। जब किसी चीज़ के बारे में पता ना चल रहा हो तो इंटरनेट से पूछ लो, गूगल सब बता देता है। अच्छा खान साहब, ये गूगल तो कोई बहुत पहुंचा हुआ पीर लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा फिर गूगल से पूछ के बता कि मैंने सवेरे क्या खाया था। चित्र चाह पापे, उसके अलावा मिलता क्या यहाँ पे? ओ पुत्र, टका आमदन नहीं है और बातें टके टके की करते रहना। अब्बा जी अब तो मैंने सुना है टका भी रुपये से ऊपर हो गया है। मोरा खुश रखिए, अब तो मुहावरा बदल दें। रुपया हमारा पता नहीं शर्मिंदगी से ही ऊपर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है आप लोग प्राइवेसी का मतलब जानना चाह रहे थे। आप पुत्र तेरा पूछ अपने अंकल गूगल से। गूगल के मुताबिक प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट अंडरपिन्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन।
हिना जी, वैसे हमने देखा है आप जानवर, चरेंद, परेंद, हयातात और नबातात सबका ही ख्याल रखती हैं। एक हम ही हैं जो आपको नजर नहीं आते। तो तू भी अपना बर्तन लाके यहाँ पे रख दे, मैं उसमें भी बचा हुआ खाना डाल जाया करूंगी। भाई हमारे कहने का मतलब था एक नजर करम की, 2 लम्हे फुर्सत के हमें भी इनायत हो। अच्छा ख्याली मिर्जा? ख्याल ही नहीं, ख्याल में। जो भी है, मुझे ये बता कितना पढ़ा लिखा है? भाई हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो पढ़ते लिखते रहते हैं। असल में किताबें ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। कोई रजाई बिस्तरा कुछ नहीं है तेरे पास? किताबें ऊपर डाल के सोता है? भाई हमारे कहने का मतलब था। अच्छा जो भी मतलब था, मुझे ये बता, ये प्राइवेसी क्या होती है? Generally speaking, privacy includes the right to be free from interference and intrusion. बेटा तर्जुमा करके बताओ, हम कौन सा अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं? खान साहब बात तो बताएं, ये अलीगढ़ पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा मुंह देख के वापस मुड़ गया था। आप लोगों को कुछ नहीं समझना, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा तुम इन्हें छोड़ो और हमें समझाओ, लेकिन जरा आसान लफ्जों में दानिश। आसान लफ्जों में प्राइवेसी का मतलब है कि किसी के काम में टांग ना अड़ाई जाए, उससे ज़ाती सवाल ना किए जाए, उसकी तन्हाई में बिना इजाज़त ना घुसा जाए, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, एक ख़ास फासला रखा जाए और एक दूसरे का एहतराम किया जाए। ये निके जे लफ्ज का इतना बड़ा मतलब ये साल में समझा है, वो पुत्र चाहिए क्या उसे फासला चाहिए। हर वक्त जो आप लोग इसके सर पे सवार रहते हैं वो छोड़ दें, चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने के थोड़े मैनर सीखें, आसान लफ्जों में तमीज़ और तहजीब सीखें। बस बेटा बस समझ गया। और यार दानिश, तू ना किसी और गूगल से पूछ। खान साहब मुझे लगता है इस वाले गूगल को ना सही पता नहीं है। पुत्र गूगल केड़ा ताया सुखा है जिसके 17वां परा है। हाय प्राइवेसी, प्राइवेसी वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे भी प्राइवेसी चाहिए? प्राइवेसी तो हर इंसान की ज़रूरत है। पर होती क्या है? प्राइवेसी कहते हैं वसल की उन अनमोल घड़ियों को जिनमें तन्हाई और गुर्बत यकसा मैसर हो। गंदी बातें कर रहा है, मेरे साथ शर्म नहीं आती? बताऊं अप्पा जी को जाके? भाई हम खुद से थोड़ी कह रहे हैं, असातिज़ा ने यही लिखा है फरंगी आसफिया में। असातिज़ा भी तेरी तरह ना वाहियात ही हैं। तेरी इन्हीं बातों की बेबरकती की वजह से ना परिंदों ने हमारी छत पे आना छोड़ दिया है। हिना जी, परिंदे लौट आएंगे, बस आप छत पे आना ना छोड़िएगा। अच्छा भाई, जैसे दानिश ने बताया है, गूगल के मुताबिक हमें मुहज़्ज़म होने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद अब ज़ारा को और एक दूसरे को वो देंगे, वो जो गूगल ने बताया है। खान साहब वो तो समझ लग गई है, पर हमें करना क्या है वो बताएं। हाँ, उसके लिए सबसे पहले हम जब भी एक दूसरे के कमरे में जाएंगे तो दरवाजा खटखटा के जाएंगे। लेकिन अब्बा जी, अगर कमरे का दरवाजा पहले से खुला हो तो? और शुरू से स्यापा पै गया ना, और दरवाजा अगर खुला होगा तो वो खांसी करके चले जाएंगे ना। लेकिन अब्बा जी, अगर ऐसे हर जगह खास खास कर जाएंगे तो घर घर नहीं टीबी का वार्ड ज्यादा लगेगा नहीं? मतलब खान साहब, जब आप मुझे आवाज़ दें तो पहले मैं बाहर खड़ा होकर खांसूं फिर अंदर आऊं? नहीं, तू अंदर जाके खांस फिर तू बाहर आ। अच्छा, ये भी हो सकता है। सही। हाँ। अच्छा जी, सवेरे सवेरे उठ के कोई बंदा भी खुरे में बैठ के अपना गला साफ नहीं करेगा। हाँ जी खान साहब,
और अगर किसी को ज़रूरत पड़े ये एक्सरसाइज करने की तो ज़ारा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद। ये तो आपको घर से निकालने वाली बात हुई अब्बा जी। आपका तो ज़्यादातर वक्त गुजरता ही खुरे में है। नहीं, खुरे वाली बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अभी बंदे की आँख खुलती नहीं अब्बा जी की, खाऊं खाऊं शुरू हो जाती है। तो पुत्र बकरे हो जाओ, अस्करी में कोठी डाल लो। अगर अब्बे की खाऊं खाऊं इतनी बुरी लगती है तो हाय अब्बे को सलंसर लगवा लो। अब्बा जी इन्हें छोड़े, आप आगे बताएं और क्या क्या करना है। अरे बेटे, आपस में एक दूसरे से फासला रखना है जी गा साहब। मौला खैर करे, फिर से कोरोना आ गया खान साहब। ओ खलोस हो गया। अच्छा जी, चाय पीते हुए किसी ने सोड़ सोड़ नहीं करनी ना, और खाना खाते हुए भी पचाक पचाक की आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम तो मेरे बेटे भी नहीं हो, ओके। और ना ही को ऊंची आवाज में बात करेगा, और ना टेलीविजन खान साहब ऊंचा लगना है, समझ गए। और गाना भी बेटा दिल में ही गाना है, ऊंची रियाज की कोई जरूरत नहीं। अब्बा जी ये प्राइवेसी मना रहे हैं कि कुछ शौक मना रहे हैं? प्राइवेसी, कोई बगैर पूछे ज़ारा की किसी चीज को ना हाथ लगाएगा और ना ही उससे कोई सवाल करेगा। समझ आ गई है या दोबारा बताऊं सारा? नहीं बाजी, बस 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 बहुत हो गया भाजी। और कुछ लगा भाजी, तो पहले ही काफी बोर कर चुके हो। और राजू ऐसे आना है बेटा, आपका प्यार बड़ा फिटे मुंह, इधर आओ। शाहजी हुक्म है कि आपको घर लाएं। किसका हुक्म? बड़े शाहजी का। हम घर नहीं वापस जाएंगे, लाहौर जाएंगे। शाहजी हम तो आपके खादम हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर हम आपको ना लेकर गए तो हमारे साथ क्या होगा? आगे जो आपका हुक्म। और जी आदर साहब, खैर हो गए बादशाह। और वसीम भाई, फिर कब आ रहे हो आप टीवी पर? ओ आपके साथ के तो कब से टीवी पर आ रहे हैं। वापस तो बड़ी है, पर मैं सोच रहा हूँ। और क्या सोच रहे हो वसीम भाई? और आप भी टीवी पर आओ, और हम भी अपने यारों दोस्तों और रिश्तेदारों में बड़े रौब के साथ कह सके हमारा यार, हमारा भरा और वसीम मुलमुला टीवी पर आता है। हाँ, और थिएटर में बड़ी मसरूफियत है, डिमांड ही बड़ी है तुम्हारे भाई की, फुर्सत ही नहीं मिलती। और थिएटर अब कहाँ रहा वसीम भाई? वो मैंने सुना है टीवी पे पैसे भी बड़े मिलते हैं। और 20 साल से थिएटर पे काम कर रहा हूँ, खाली मैं बातें तो नहीं ना सुनने जा रहा। कोई चज का काम मिलेंगे तो गौर कर लेंगे उस पर। और वैसे भी हम परफॉर्मर लोग हैं, परफॉर्म करके साथे हैं। और वसीम भाई, आप तो टिकटॉकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और लवे मौला और सामान से शो हुई है कर। अच्छा डाल रहा हूँ। और ये लो वसीम भाई, वैसे ना मैं जो बात कर रहा हूँ ना उस पर गौर करो, और टीवी वाला काम करो यार।